बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये बेसन की पानी फूल की ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ही ऐसी ही आपके साथ अच्छी अच्छी सी डिशेस लेकर आती रहूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। ये आप देख सकते हैं पानी का कलर भी और हमारी ये जो फुल्कियाँ हैं ये भी कैसे फूल गई हैं पानी में। तो ये 2 कप मैंने बेसन ले लिया छना हुआ और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। और ये आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन हाथ पे रब करके डाल दिया, तेलियों पर रब करके, ताकि इसका अच्छा सा जायका जो है निकल कर आए। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल की है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा जो होता है वो शामिल किया है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पानी के साथ इसको फेंटेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं, यानी कि थोड़ा सा थिक ही हमने इसको फेंटना है क्योंकि हमने इसको फुल्कियाँ बनानी है इसकी। तो गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर हमने इसका तैयार करना है और इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे इसकी फेटाई में, ताकि अच्छी तरीके से फिट जाए और इसके अंदर जो हवा भर जाए, स्पंजी सा ये हो जाए, ताकि हमारी फुल्कियाँ बहुत ज़बरदस्ती बने। अब एक बाउल में ये मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है और 1 प्याली इमली का पल्प ले लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये मैंने काला नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और सौंठ आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये भी 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसका जो टेस्ट है ना बड़ा ज़बरदस्त सा निखर के आएगा। इसमें सौंठ की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। काला नमक अपना टेस्ट देता है इसके अंदर और हमारी जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। तो अब इसके अंदर ये हरी चटनी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। हरी चटनी में मेरा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और ज़ीरा है और इसको मैंने पीस लिया था। यह चटनी घर में तैयार रखी हुई थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ कट की हुई और पुदीने की पत्तियाँ कट की हुई ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू उठ के आती है इसके अंदर। अब जो तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। बेसन हमारा तैयार हो चुका है, रेडी है बिल्कुल। अब हम जो है इसकी फुल्कियाँ बना लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारी फुल्कियों को फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ये और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये तकरीबन सारी फुल्कियाँ जो ये नीचे से एक साइड से इन पर कलर आ चुका है। अब इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और बहुत अच्छी बनती है। देख सकते हैं आप किसी ये फूली फूली सी बनी है, ये गोल गोल सी हो गई हैं, फूल गई हैं, ये बहुत अच्छी बनती हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। एक अलग सी डिश आपके दस्तरखान पे सजेगी, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे बहुत सी ऐसी रेसिपियाँ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत इजी तरीके से बनाई गई हैं। तो ये फुल्कियाँ सारी हो गई हैं। अब मैंने सारी फुल्कियों को मैं निकाल लूँगी और मैं अब इन्हें जो है मैं डायरेक्ट जो हमने पानी तैयार किया उसी में डाल दूँगी, ताकि ये जो इसी के अंदर सॉक करें, ताकि ये जो हमारी फुल्कियाँ हैं इसके अंदर जो पानी ही है जो ये यही वाला आ जाए। सादा पानी होगा तो वो फीकी फीकी सी रहेंगी, जब इस पानी का टेस्ट आएगा तो ये अलग ही मज़ा उठ कर देंगी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। और अब ये देख सकते हैं ये मैंने सारे कलर देखे आप, पानी का कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब इसके अंदर ये मैंने स्लाइस कट की हुई प्याज थी, रिंग साइड में जैसे कट करते हैं वैसे मैंने इसको कट कर दी। इसको वॉश कर ली थी, वॉश के ऊपर सजा दूँगी इस तरीके से। ये जब मुंह में आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसके जब ये क्रंची क्रंची सी होती है ना थोड़ी सी, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका निकल के, धनिया पुदीना और इनका सब चीज़ों का, प्याज का। तो आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।